हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मैंने बहुत सारे टेस्ट आपको बताए, जिसमें लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल पे मैंने टेस्ट आपके सामने डिस्कस किए। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है। प्लस दूसरी बात, हम आने वाली क्लासेस में हम सीखने वाले हैं कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जहां पर हम मीडियन को टेस्ट करते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो जाएगा कंप्लीट, देन उसके बाद हम एस्टिमेशन पे आएंगे। सो वन बाय वन आपको बहुत अच्छे क्वालिटी वीडियोस मिलने वाले हैं। हाँ, कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिस पे मैंने यूट्यूब पे काम नहीं किया है, जैसे कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर हाइपर ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन पे भी बहुत जल्दी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि इन सभी टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जहां पर टेस्टिंग और हाइपोथेसिस में एन अगर लेस देन 30 होता है तो उस पे टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन पे जो बेस्ट टेस्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। और एन ग्रेटर देन 30 पे, दैट इज लार्ज सैंपल के लिए जो हमारे पास टेस्ट होते हैं, वो भी मैं आपको करा चुका हूं। इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि जो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है। नॉर्मली जब हम किसी भी टेस्ट को कर रहे होते हैं, जिसमें सैंपल पे हम टेस्ट लगा रहे होते हैं, तो वहां टेस्ट में हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं, प्लस एक अल्फा लेते हैं, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। जो अल्फा होता है वही हमारा टाइप 1 एरर कहलाता है। और इसी प्रकार से हमारे पास बीटा जो होता है वो एक प्रकार का टाइप 2 एरर कहलाता है। मैं कुछ न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि कैसे हम टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की वैल्यू यहां पे निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो भी हमारे पास नल हाइपोथेसिस होती है और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, उसको हम यहां पे रिजेक्ट कर रहे होते हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, राइट। अगर हमारे पास रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एक्चुअली इट इज ट्रू, देखो अल्टीमेटली गलती क्या हो रही है कि अगर बाई चांस कोई भी नल हाइपोथेसिस आपने अज्यूम करी है और वो ट्रू है पर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, भैया गलत है। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो वो क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, राइट। पर हमने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब देयर इज एरर, हम गलती कर रहे हैं। या तो कुछ न कुछ सैंपल में मिस्टेक है, या हमें सैंपल साइज को बढ़ाने की आवश्यकता है। अल्टीमेटली पॉपुलेशन से आप सैंपल उठा रहे हो और उस सैंपल पे आप टेस्ट लगा रहे हो कि मान लीजिए अगर आप ये बात कर रहे हो कि एक क्लास के स्टूडेंट्स आपने उठाए, मान लीजिए 10th क्लास में लगभग 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से आपने 10 स्टूडेंट्स को उठाया और आपने ये लगाया कि इनका मैथमेटिक्स कैसा है। और वहां पे जब आपने ये एक कंक्लूजन निकाला कि जो एवरेज मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं वो 100 में से 50 आ रहे हैं, पर जब बाद में पता पड़ा कि नहीं यार, क्लास में स्टूडेंट्स का लेवल बहुत अच्छा है और वहां पे तो एवरेज जो है, अगर सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का एवरेज लिया जाए तो वो तो उससे काफी ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस जो हमने यहाँ पे ली थी वो एक तरह से यहाँ पे क्या थी, गलत थी, वो एक तरह से रिजेक्ट हो गई। तो ये ठीक बात है कि भाई आपने जो भी लिया वो आपने वहां पे क्या करा, टेस्ट लगा और देखिए कि यार ये रिजेक्ट हो रहा है, तो देयर इज नो एरर, राइट। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और एक्चुअली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक टेबल के माध्यम से। तो अल्टीमेटली जो भी बात होती है वो नल हाइपोथेसिस पे हो रही होती है, राइट। तो नल हाइपोथेसिस पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो या तो एच नॉट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ट्रू होता है, या फिर एच नॉट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भैया, फॉल्स होता है। अगर एच नॉट ट्रू और फॉल्स है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं ना, ठीक है ना। रिजेक्ट एच नॉट एंड यहाँ पे बात करते हैं हम रिजेक्ट, है ना, एच एक्सेप्ट एच नॉट, आई एम सॉरी, राइट। अब देखिए सुन, यहां पे ध्यान देने की जरूरत है और यही हम एरर को इजीली समझ पाएंगे। अगर हमारे पास यहां पे एच नॉट ट्रू है और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब गलत बात है। आपको उसको अगर ट्रू है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, पर आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब यहां पे क्या आएगा, एरर आएगा। और यही हमारे पास टाइप 1 एरर कहलाता है और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर एच नॉट यहां पे जो नल हाइपोथेसिस वो ट्रू है और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बिल्कुल सही बात है, ये एक प्रकार का करेक्ट डिसीजन होता है ना। ये हमारे पास यहां पे क्या था सुन, करेक्ट डिसीजन होता है ना। एक प्रकार से ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट यहां पे डिसीजन हो जाएगा। अगर बात करें एच नॉट, अगर हमारे पास फॉल्स है, देखो एच नॉट फॉल्स है, इसका मतलब ट्रू कौन है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना भाई। एच नॉट के हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, H1 होती है, राइट। इसका मतलब H1 यहां पे क्या होगा, ट्रू होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है ना, ठीक है। एच नॉट फॉल्स है, इसका मतलब H1 ट्रू है। और खैर हम एच नोट के बारे में बात करें तो एच नोट फॉल्स है और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी हमारे पास करेक्ट डिसीजन हो गया। पर इसमें अगर एच नोट फॉल्स है और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब गड़बड़ है। और जब गड़बड़ होती है तो वो भी हमारे पास एक प्रकार का एरर कहलाता है और वो हमारे पास टाइप 2 एरर कहलाता है और उसको हम बीटा से यहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट,
डिनोट करते हैं। क्लियर है? ये आपको समझने की आवश्यकता है और यही हम यहाँ पे आज समझेंगे और इस पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। इस सुन यहाँ पे जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर्म की बात करी जाए, देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी अगर हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, मैं खैर आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा कि जब भी हम नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक तो होता है क्रिटिकल रीजन, जहां पर हम क्या करते हैं सुन नल हाइपोथेसिस को, ये हमारे पास क्या होता है सुन क्रिटिकल रीजन होता है ना, यहां पे हम क्या करते हैं सुन रिजेक्ट कर रहे होते हैं ना नल हाइपोथेसिस को ना, और यहां पे हम क्या करते हैं सुन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ना। ये ध्यान देने की जरूरत है, ये वाला जो रीजन होता है यहां पे हम क्या करते हैं इसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और यहां पे हमारे पास क्या होता है अल्फा जो भी होता है लाइक 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात होती है ना। इस रीजन को अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो रीजन होता है, मान लीजिए मैं इसको रिजेक्ट रीजन है तो मैं इसको डब्ल्यू लाइक सी लेता हूं, दैट इज क्रिटिकल रीजन, और ये हमारे पास क्या आएगा सुन डब्ल्यू सी कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं, है ना। ठीक है, इट मींस ये क्रिटिकल रीजन है ना, मतलब यहां पे हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे और यहां पे हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। अगर मैं अल्फा और बीटा जो कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर है अगर इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे सुन, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है सुन, यहां पे प्रोबेबिलिटी और यहां पे हम ऐसा लिखते हैं, दैट इज यहां पे क्या हो रहा है सुन, क्या होता है टाइप 1 एरर हमारे पास ये होता है कि जो ट्रू है उसको हम यहां पे लिखेंगे एच नॉट इज ट्रू, है ना, और यहां पे हम क्या करते हैं सुन, यहां पे हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो रिजेक्ट एच नॉट, है ना, एच नॉट ट्रू है पर हम इसको यहां पे क्या कर रहे हैं भैया रिजेक्ट कर रहे हैं। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पे कि पी वेर एक्स बिलोंग्स टू, जो भी हमारे पास यहां पर है वो क्या रहा है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहां पे क्या जाएगा क्रिटिकल रीजन में चला जाएगा, राइट। और जहां पर हमारे पास एच नॉट क्या आ रहा है भैया ट्रू आ रहा है ना, एच नॉट ट्रू, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बीटा के बारे में, तो बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बीटा के सामने बीटा के बारे में लिखना चाहूँ तो बीटा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। बीटा हमारे पास क्या होता है सुन, है ना, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या है सुन, जो ट्रू है वो हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखो बीटा ये हो रहा, तो H1 ट्रू है हमारे पास, क्या है सुन H1 ट्रू है, एंड यहाँ पे हम क्या करें सुन H1 ट्रू है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, किसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट एच नॉट, है ना। सो दिस इज नॉट नॉन एज ए टाइप 2 एरर, है ना। और यहां पे हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे, यहां पे हम बोल देंगे x बिलोंग्स टू WC कॉम्प्लीमेंट, राइट, या WC बार, है ना। तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, खैर ये हमारे पास टाइप 1 एरर होता है, द रॉन्ग डिसीजन ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, है ना, व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। इसी प्रकार से टाइप 2 एरर होता है द रॉन्ग डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है सुन टाइप 2 एरर कहलाता है, उसको अल्फा और बीटा से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे होते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर्म मैंने आपको बता दिया सुन, प्रोबेबिलिटी फॉर्म में इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको अल्फा और बीटा को लिख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है सुन, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट ऑलवेज, देखो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं सुन, जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको हम हमेशा क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट, है ना। कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है एच नोट को कि मान लीजिए आप एक्सेप्ट करो, या इसको ऐसे बोलता था फेल टू रिजेक्ट, भाई हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिजेक्ट करने में फेल हो रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर अल्फा कैन बी रिड्यूस्ड टू 0 बट इन डूइंग सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर बीटा बिकम ग्रेटेस्ट, सिमिलरली इफ यू रिड्यूस बीटा अल्फा विल इंक्रीज। देखो अल्टीमेटली कोई भी एरर अगर आप कम करने जाओगे, मान लीजिए आपने अल्फा को डिक्रीज करने की कोशिश करी तो बीटा इंक्रीज हो जाएगा, और बीटा को डिक्रीज करने की कोशिश करी तो अल्फा यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ कम तभी किया जा सकता है जब हम सैंपल साइज को यहां पे क्या कर दें इंक्रीज कर दें। जितनी सैंपल साइज हमारी बड़ी होगी उतना एरर होने की संभावना यहां पे कम रहेगी। क्लियर है? बात करते हैं सुन यहाँ पे क्रिटिकल रीजन, वही वाली बात है क्रिटिकल रीजन जहां पे हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं सुन रिजेक्ट करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है सुन क्रिटिकल रीजन होता है। और जिस रीजन में हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन एक्सेप्टेंस रीजन, और उसको हम यहाँ पे एक तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्लियर है? बात करते हैं सुन यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू, नॉर्मली जो अल्फा होता है वही हमारे पास एक प्रकार से क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे कहलाती है। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द क्रिटिकल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ दैट रीजन is the borderline between accepting और रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। जो बॉर्डर लाइन होती है जहां पर हम नल हाइपोथेसिस और लाइक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उस बॉर्डर लाइन को हम क्या बोलते हैं सुन यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू। जैसे हम बात करता हूं यहाँ पे कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। तो यहाँ पे जैसे मानता हूं कि यहाँ पे ये 95% ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है और ये हमारे पास रिजेक्ट रीजन है ना। तो ये जो अल्फा होता है यहाँ पे हम 5% लेवल ले रहे थे, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन इसका क्रिटिकल वैल्यू होता है, राइट, है ना। तो 95% केसेस में हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको एक्सेप्ट करेंगे और 5% यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है सुन इसका लाइक क्रिटिकल
रीजन कहलाता है या क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सुन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नॉर्मली अल्फा जो होता है, जो टाइप 1 एरर होता है, वही हमारे पास यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है, जो कि बार बार आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चंस कराया था आपको, बहुत सारे जो टेस्ट बताए उसमें अल्फा हमेशा लेते हैं, जहां पर हम अल्फा को देखते हुए हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो टेबुलेटेड वैल्यू और जो कैलकुलेटेड वैल्यू उसमें क्या रिलेशन है और अल्फा हमारे पास क्या है, उस अल्फा के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको रिजेक्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे अल्फा होता है, नॉर्मली 5% या 1% लेके चलते हैं। इसमें एक और होता है साइज एंड पावर ऑफ द टेस्ट। तो सुन जो पावर ऑफ टेस्ट होता है वो हमारे पास यहां पे क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ टेस्ट जो होता है वो 1 माइनस बीटा कहलाता है। क्लियर है? 1 माइनस बीटा जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सुन पावर ऑफ टेस्ट कहलाता है। अब बोलोगे सर ये 1 माइनस बीटा पावर ऑफ टेस्ट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? तो एक्चुअली हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको अगर बात करूं तो सुन ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास बीटा होता है, तो ये जो होता है ये वाला क्या होता है, सुन 1 माइनस बीटा होता है ना। तो जो पावर ऑफ टेस्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन ये वाला होता है ना, दिस इज नॉन एज अ पावर ऑफ टेस्ट, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सुन ये बीटा है तो ये हमारे पास क्या होगा, सुन 1 माइनस बीटा होगा। और आपको बता दूं कि एच नॉट फॉल्स है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। अगर एच नॉट फॉल्स और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली टेस्ट बिल्कुल सही है और इसको हम पावर ऑफ टेस्ट भी यहाँ पे कह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। तो वो हम सीखेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम यहाँ पे इसको निकालेंगे। नॉर्मली कभी कभी इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द स्टैटिकल पावर इज डिनोटेड बाय 1 माइनस बीटा वेयर बीटा इज द टाइप 2 एरर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, है ना। मतलब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्टूडेंट, पावर ऑफ टेस्ट कहलाता है। इसको 1 माइनस बीटा से डिनोट करते हैं। एक कभी कभी पावर फंक्शन पूछा जाता है तो वो हमारे पास सेम टू सेम यही होता है, बस 1 माइनस बीटा थीटा हो जाता है ना। मतलब यहां पे थीटा की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, है ना। तो वो मैं आपको अभी एक न्यूमेरिकल बताऊंगा तो वहां पे आपको चीजें समझ में आएगा, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो ये मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊं, क्योंकि थ्योरी ज्यादा हो जाएगी तो आपके लिए दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन समझाता हूं और क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, गिवन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हमारे पास ये इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा है। इट इज डिनोटेड बाय एच नॉट वेयर p0 इज इक्वल टू 1/3 और अगेंस्ट h1 जो कि हमारे पास 1/2 दे रखा है, by agreeing to accept h naught if x is less than equal to 2, है ना। मतलब h naught को हम accept कर रहे हैं अगर x less than equal to 2 है, in for trial to reject otherwise. What are the probabilities of type 1 error and type 2 error? तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है। तो नल हाइपोथेसिस जो भी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ ले लेंगे, दैट इज p0 इज इक्वल टू 1/3 एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमारे पास दे रखी है इसमें वो हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1/2। एक हमें ये समझना पड़ेगा कि जो क्रिटिकल रीजन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है ना। तो अगर मैं WC की बात करूं, है ना, एक तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन होगा, एक हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होगा। चलो मैं WA और WC से डिनोट कर देता हूं, है ना। तो सुन जो हमारे पास यहाँ पे करा, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 पे यहाँ पे क्या करेंगे, बाय एग्रीइंग टू एक्सेप्ट h नॉट। देखो h नॉट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, सुन इसका एक्सेप्टेंस रीजन होगा, दैट इज x इज लेस देन 2। ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे रिजेक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, सुन वो हमारे पास होगा x ग्रेटर देन 2, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। ये आपको समझने की आवश्यकता है। इन फॉर ट्रायल टू रिजेक्ट द अदरवाइज, राइट। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया टाइप 1 एरर के बारे में पूछ रहे हैं पे, तो टाइप 1 एरर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर आप भूल जाओ एग्जाम में कि यार सर मुझे याद नहीं रहता टाइप 1 और टाइप 2 एरर कैसे कैसे होता है, तो आप हमेशा एक टेबल बना के याद रखो, है ना, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन h नॉट यहाँ पे ट्रू कर दो, है ना, और यहाँ पे लिख दो सुन h नॉट फॉल्स, है ना, और यहाँ पे लिख दो सुन एक्सेप्ट, और यहाँ लिख दो, या इसको लिख दो पहले रिजेक्ट, है ना, ठीक है ना, रिजेक्ट, और यहाँ लिख दो एक्सेप्ट। ये नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं ना। तो सुन ट्रू है और रिजेक्ट कर रहे हैं, ये अल्फा होगा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन बीटा होता है ना। बस ये आपको ध्यान दे। तो अल्फा हमारे पास क्या होगा, सुन ये ध्यान देने की जरूरत है। अल्फा जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, सुन यहाँ पे हमारे पास h नॉट ट्रू है, ध्यान दीजिएगा, h नॉट क्या है भैया, ट्रू है, और इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, रिजेक्ट कर रहे हैं ना, रिजेक्ट h नॉट, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो सुनो, यहाँ पे हमारे पास डेटा दे रखा है, तो भैया क्या होगा, रिजेक्ट h नॉट। भैया हम कहाँ पे रिजेक्ट करते हैं भैया, जहाँ पे क्रिटिकल रीजन होता है वहां रिजेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे आएगा x ग्रेटर देन 2, और ये h नॉट ट्रू है, मतलब ये क्या होगा, सुन p0 इज इक्वल टू 1/3।
ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। चूंकि हमारे पास जो पीएमएफ है वो ये दे रखा है, तो भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सुन एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, सुन 4 होती है, ध्यान दीजिएगा ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या आएगा 4cx, है ना, एंड p पावर x, तो p की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या, सुन p0 ये वाला लेंगे हम लोग, है ना। तो p0 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन 1/3 पावर यहाँ पे ये आएगा x, और q, सुन q क्या होगा, अगर p हमारे पास 1/3 है तो q जो होता है वो 1 माइनस p होता है, दैट इज 2/3, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 2/3 एंड n दैट इज 4 माइनस x। पर भैया हमें क्या चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, है ना, मतलब ग्रेटर देन 2 चाहिए, माफी चाहूंगा, इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन 2 चाहिए, मतलब 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा हमारे पास क्या हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। जहां पर भी x है वहां पे क्या रख देंगे हम, 3 और 4 रख देंगे। तो सुन मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आएगा स्टूडेंट p3 एंड p4, है ना, ये आएगा, बस हमारे पास p ये रहेगा यहाँ पे, क्लियर है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस वाले केस में हमारे पास p0 की 1/3 वैल्यू है, तो वो 1/3 करके आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4c3, है ना, और जहां पर भी x है वहां पे 3 रख दीजिए, दैट इज 1/3 की पावर 3 एंड सुनिए आएगा हमारे पास 2/3 की पावर 1 प्लस सुनिए यहाँ पे आएगा 4c4, और ये आएगा हमारे पास 1/3 की पावर 4 एंड वो तो हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। बस ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब भैया इसको क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो। 4c3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सुन 4 हो जाएगी, और ये आएगा हमारे पास 2/81 एंड ये भी हमारे पास आ जाएगा सुन 1/81, क्लियर है। तो यार यहाँ आएगा 4 और 8 और एक 9, 9/81 दैट इज 1/9 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसके अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा भैया, इसका टाइप 1 एरर हो जाएगा। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे टाइप 2 एरर के बारे में, दैट इज इक्वल टू बीटा, मतलब बीटा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो बीटा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, नॉर्मली बीटा हमारे पास क्या होता है कि h0 फॉल्स होता है, मतलब h1 ट्रू है, और h1 ट्रू है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं h0 को, राइट। तो जो ट्रू है उसको हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास h1 ट्रू, है ना, और यहाँ पे मिलेंगे h0 एक्सेप्टेड, है ना, एक्सेप्ट h0 या h0 एक्सेप्ट, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, सुन h1 ट्रू है तो इसको प्रोबेबिलिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना, और यहाँ पे h0 एक्सेप्ट है, बेटा एक्सेप्ट क्या होता है, यहाँ होता है ना, तो ये आएगा p x इज लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे हमारे पास p1 की जो वैल्यू होगी वो 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, अब सुन पूरी कहानी वापस चेंज हो जाएगी यहाँ पे, है ना, सुन पूरी कहानी चेंज होगी। अगर p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो भैया q की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 माइनस p, है ना, दैट इज 1 से माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे px लिखेंगे, बेटा n की वैल्यू तो 4 ही, तो ये आएगा 4cx एंड ये आएगा हमारे पास 1/2 पावर x एंड 1/2 पावर 4 माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये पावर तो 1/2 तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 की पावर 4, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब आपसे बोला जा रहा है सुन x जो है वो 2 और 2 से छोटा है ना, 2 और 2 से छोटा है तो क्या हो सकता है भैया, ये हो सकता है 0 1 2, है ना। तो भैया ये आ जाएगा हमारे पास p0 प्लस p1 प्लस p2, है ना। तो ये हमारे पास p है, बस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू, देखो दोनों में p अलग अलग ध्यान रखना ना, क्योंकि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी वो अलग अलग आ रही है, इसलिए ना। तो पहले 0 रखेंगे, है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास 4c0, है ना, 1/2 पावर 4, है ना, फिर ये आएगा हमारे पास 4c1 1/2 पावर 4, फिर ये आएगा हमारे पास 4c2 1/2 पावर 4, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 1/2 पावर 4 को कॉमन निकाल दो, 4c0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, बेटा 4c1 4 हो जाएगा, है ना, और ये आएगा 4c2 4 और 3 12 6, इसमें 6 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/16 आ जाएगी। तो ये आएगा हमारे पास 11/16, इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइप 2 एरर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम टाइप 2 को निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x is greater than equal to 1 is the critical reason। देखो यहाँ पे आपको जो जो दे रखा है, तो क्रिटिकल रीजन जो दे रखा है WC, वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुन x is greater than equal to 1, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना, फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस दैट इज h0 जो दे रखा है वो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, राइट। अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सुन यहाँ पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इज h1, वो हमारे पास क्या दे रखा है भैया, थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है ना। बेसिस ऑफ द सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन, यहाँ पे हमारे पास f जो दे रखा है वो तो खैर ये दे रखा है, दैट इज f हमारे पास है थीटा e की पावर माइनस थीटा x, है ना। सुन क्या दे रखा है हमारे पास, f जो दे रखा है ना, सुन ये कॉन्टिन्यूस है ना। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे क्या था, वो डिस्क्रीट था, है ना।
ऑब्टेन द साइज ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2, ऑल्सो फाइंड द पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट, है ना। इसमें पावर फंक्शन ऑफ टेस्ट निकालना मतलब 1 माइनस बीटा थीटा निकालना है ना। एक तो होता है पावर, है ना, और एक होता है पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन का मतलब होता है 1 माइनस बीटा थीटा की वैल्यू निकालनी, राइट। तो एक तो आपको अल्फा निकालना है, एक आपको बीटा निकालना और एक बीटा थीटा निकालना है ना। 1 माइनस बीटा थीटा निकालना, तो वो आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, क्लियर। खैर सुन, ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ गया। तो सुन, इसका जो असिम्प्टेंस रीजन होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन, एक्स इज लेस देन 1 हो जाएगा और एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। बस ये ध्यान देने की आवश्यकता है, बच्चे यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं, है ना। खैर अगर आप फिर भूल गए, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो भूलते रहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस, है ना, वही सेम, है ना। क्या करेंगे भैया, एच नॉट ट्रू, एच नॉट फॉल्स, है ना। भूल जाओ आपके, यार याद नहीं रहता है ना। तो सुन, यहाँ पे क्या आएगा, रिजेक्ट, रिजेक्ट एच नॉट एंड एक्सेप्ट एच नॉट, है ना। ठीक है, तो भैया हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास एरर क्या होता है भैया, ये अल्फा होता है, ये हमारे पास क्या होता है भैया, बीटा होता है। बस ये निकालना है ना। तो सुन, अल्फा कैसे निकालेंगे भैया, अल्फा हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुन क्या करेंगे, एच नॉट, हम क्या करते हैं, सुन, एच नॉट हमारे पास ट्रू है ना, और इसको हम क्या करते हैं भैया, रिजेक्ट कर देते हैं ना, रिजेक्ट एक्ट एच नॉट, है ना। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं भैया, थोड़ा इज्जत से लिख लेते हैं ना। इसमें एच नॉट ट्रू है मतलब क्या होगा, इसमें थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो इसमें यहाँ पे हमारे पास एच नॉट ट्रू है मतलब थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा 2, एंड यहाँ पे क्या रहा है, रिजेक्ट एच नॉट। भैया एच नॉट रिजेक्ट मतलब क्रिटिकल रीजन, है ना, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए सुन, यहाँ पे चूंकि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रही 2 और एक्स जो है 1 से बड़ा है, तो एक्स 0 से इन्फिनिटिव है ना। तो यहाँ पे 1 से बड़ा है मतलब क्या हो जाएगा, सुनिए 1 से इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 1 से इन्फिनिटिव, राइट। और थीटा की जगह 2 रख दीजिए बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे थीटा की जगह 2 रख दीजिए, तो ये आएगा 2 ई की पावर माइनस का 2x dx। आंसर देखो, आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने समेशन लगाया था, सर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। भैया ये डिस्क्रिट, वो पहले डिस्क्रिट था, ये कॉन्टिन्यूस है ना। आप बोलोगे सर कैसे पता पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ से पता पड़ेगा ना। देखो x जो दे रखा है वो 0 से इन्फिनिटी था, पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 था ना, तो ये डिस्क्रिट था और वो हमारे पास यहाँ पे क्या भैया, कॉन्टिन्यूस है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सुन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 एंड ये आएगा e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 एंड लिमिट 0 से इन्फिनिटी। बेटा 2 से 2 तो कॉमन हो गया एंड यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दीजिए, है ना। तो सुनिए आएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी e की पावर माइनस 0, है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, तो अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया, 1 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सुन टाइप 2 एरर के बारे में। तो टाइप 2 एरर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है भैया, बीटा होता है ना। और बीटा हम कैसे निकालते हैं भैया, है ना, जो ट्रू है, देखो यहाँ हम जानते हैं बीटा यहाँ पे आता है, तो हम जानते हैं ये एच नॉट फॉल्स है, तो मतलब H1 ट्रू होता है ना। भाई ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, और ये ट्रू है और हम एच नॉट को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे आएगा सुन H1 ट्रू, और यहां पे लिखेंगे हम एक्सेप्ट एच नॉट, क्लियर है। तो भैया देख लो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्ट एच नॉट है मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास एक्सेप्ट ये वाला आएगा ना। तो यार यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी पर एक्स इज लेस देन 1, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखो H1 ट्रू है मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, 1 आ जाएगी। बस ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, सुन ये आएगा, देखो 1 से छोटा है, हम जानते हैं x है, तो 1 से छोटा है मतलब ये 0 से 1 पे चला जाएगा, राइट, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, है ना, और थीटा की जगह 1 रख दी, जहाँ थीटा वहाँ 1 रखेंगे, तो ये आएगा e की पावर माइनस का x dx। हम जानते हैं ये आएगा माइनस e की पावर माइनस x बिटवीन 0 से 1, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये e की पावर -1 हो जाएगा, दैट इज 1 - 1 बाय e। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, इसका बीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है सुन पावर फंक्शन, है ना। क्या निकालना भैया, पावर फंक्शन निकालना है ना। तो पावर फंक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है ना, सुन पावर फंक्शन जो होता है ना, वो हमारे पास होता है 1 माइनस बीटा थीटा होता है। अल्टीमेटली होता तो बीटा ही है, बट यहाँ पे थीटा को हम, जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 रख दी, भाई हम थीटा की वैल्यू नहीं रखेंगे, बाकी कहानी सेम टू सेम ही, राइट। तो देखो ये पूरी की पूरी कहानी आएगी, तो 1 माइनस, सुन यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो हमने क्या करा भैया, थीटा की वैल्यू रख दी, हमने थीटा की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे ना, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 ही आएगा। बस यहाँ पे थीटा की जगह हमने 1 रखा, ये थीटा की जगह 1 नहीं रखना, बस ये थीटा e की पावर माइनस का थीटा x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, है ना। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, बस ये ध्यान देने की आवश्यकता है
है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ पे बीटा में जब निकालते हैं तब इसकी हम थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू रख देते हैं ना, हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं रखनी है ना। बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। भैया इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं इसको कहानी को हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे, है ना। तो सुनिए आएगा 1 माइनस, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो ये थीटा तो कांस्टेंट है ना, ई की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा एंड लिमिट 0 से 1 हो जाएगा। इसमें थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये माइनस बार आ गया तो 1 प्लस, और यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे ना। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे 1 रखेंगे तो इसमें ई की पावर माइनस थीटा, जहाँ पर रखेंगे माइनस इसमें यहाँ पे करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। आप देख रहे हो 1 से 1 कैंसिल, इसमें ई की पावर माइनस थीटा, इसका क्या जाएगा इसमें पावर फंक्शन आ जाएगा। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अगर हमें सिर्फ यहाँ पे पावर ऑफ द टेस्ट बोलते तो उस वाले केस में 1 माइनस बीटा, मतलब इसमें से 1 माइनस कर लेते तो हमारा आंसर दैट इज 1 बाई ई हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, इसका आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0.1 इज द क्रिटिकल रीजन। तो देखो हमें यहाँ पे WC दे रखा है ना, तो WC जो है वो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स इज लेस देन 0.1, राइट। फॉर द टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस, इसमें जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन दिस, आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द अल्फा, दैट इज आपको टाइप 1 एरर निकालना है। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ थीटा इज 3, आई थिंक यहाँ पे ट्रू वैल्यू इज थीटा इज 3, आई थिंक थीटा दे रखा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जजमेंट ऑफ द h नॉट इज फॉल्स एंड फाइंड द पावर फंक्शन, राइट। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे निकालने। तो एक काम करते हैं हम 1 बाय 1 यहाँ पे देखो, अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल रीजन दे रखा है और x की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, बिटवीन 0 to 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस रीजन होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास ये इसका क्रिटिकल रीजन दे रखा है, तो एक्सेप्टेंस रीजन उसके रिमेनिंग एरिया हो जाएगा। क्लियर। खैर हम बात करते हैं, सुनिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। जब भी हम क्वेश्चन करें तो बाकायदा आप बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन इजी बन जाएगा, है ना। तो सुनिए यहाँ पे क्या होगा, ये h नॉट ट्रू, है ना, और यहाँ पे h नॉट क्या होगा सुन, फॉल्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे सुन हम, रिजेक्ट h नॉट, ये आएगा एक्सेप्ट h नॉट, राइट। तो सुन ये अल्फा होता है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, बीटा होता है ना। तो खैर हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगा सुन, h नॉट हमारे पास ट्रू है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं ना, रिजेक्ट h नॉट, राइट। तो सुन यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी है ना, h नॉट ट्रू है, तो ट्रू है इसका मतलब क्या होगा सुन, थीटा इज इक्वल टू 2, और रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं मतलब कहाँ पे करते हैं, क्रिटिकल रीजन में। तो x जो होगा वो हमारे पास 0.1 से छोटा हो जाएगा। चूंकि ये कॉन्टिन्यूस हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भैया, इंटीग्रेशन होगा। देखो आप, है ना, यहाँ थीटा की जगह 2 रख दीजिए, थीटा की जगह 2 रखेंगे तो 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा। तो ये आएगा 3x² dx, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 से 1 के बीच में, और चूंकि x 0.1 दे रखा है तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 से 0.1 के बीच में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा सुन 0 से 0.1 हो जाएगा, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो x³/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल, तो ये आएगा x³ 0 से 0.1, इसमें 0.1 रखेंगे तो 0.001 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू मतलब 0.1 का क्यूब आ जाएगा, राइट। तो 0.001 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका अल्फा आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या बोल रहा है ना, नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा है कि इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ थीटा इज 3, है ना, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जजमेंट ऑफ h नॉट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं सुन, सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बोल रहा है, इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जजमेंट ऑफ h नॉट इज फॉल्स। तो सुन यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहां पर हमारे पास ये बोला जा रहा है कि थीटा अगर हमारे पास 3 है तो बताओ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जहां पर h नॉट फॉल्स हो जाए ना, h नॉट क्या हो जाए भैया, फॉल्स हो जाए। अब आपसे बोला जा रहा है कि h नॉट फॉल्स है, मतलब एक तरह से ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे ना, रिजेक्ट हो रहा है मतलब एक तरह से यहाँ पे कहाँ जाएगा, क्रिटिकल रीजन में चला जाएगा, दैट इज x इज लेस देन 0.1 एंड थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। तो जहां पर भी थीटा वहां पे 3 रख दीजिए एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भैया ये आएगा 0 से 0.1 और यहाँ पे 3 रखेंगे तो सुनिए आएगा 4x³ dx आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुनिए आएगा x पावर 4 0 से 0.1, तो आएगा 0.0001 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट पावर फंक्शन। एक तरह से आपको देखा जाए तो 1 माइनस बीटा थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, और यहाँ पे हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है एक तरह से ये हमारे पास 1 माइनस बीटा टाइप का होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है सुन, एक तरह से हम देखें तो यार ये हमारे पास आएगा सुन, एक तरह से देखा जाए तो एच नॉट फॉल्स, है ना, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सुन, रिजेक्ट रिजेक्ट एच नॉट, या एच नॉट फॉल्स है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं एच वन ट्रू, है ना, ये भी कर सकता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास ये एच वन ट्रू हो जाएगा। अब सुन एच वन ट्रू हमारे पास यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, तो हम यहाँ पे थीटा ही ले लेंगे, क्लियर है ना, थीटा इज इक्वल टू थीटा ले लेंगे, क्लियर है ना। तो यार ये हमारे पास आएगा, तो सुन यहाँ पे क्या होगा, रिजेक्ट एच नॉट, सुन एच नॉट रिजेक्ट हो रहा, मतलब ये कहाँ पे हो रहा है सुन, रिजेक्ट एक्चुअली इधर ही हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इज लेस देन 0.1 और यहाँ पे ले लेंगे स्टूडेंट थीटा इज इक्वल टू, मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा ही ले लीजिए यहाँ पे ना, फॉर सम थीटा, राइट, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है, क्लियर है। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 1 प्लस थीटा एंड एक्स की पावर आई सुन 1 प्लस थीटा एंड ये आएगा सुन एक्स पावर थीटा डी थीटा, एंड यहाँ से हमारे पास जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 से 0.1, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। देन हम क्या करेंगे सुन 1 प्लस थीटा तो बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पावर थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, एंड यहाँ से आएगा 0 से 0.1, इसमें थीटा प्लस 1 से थीटा पर कैंसिल, ये आएगा 0.1 की पावर थीटा प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुन, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमारे पास कि जो एफ है वो हमारे पास ये गिवन है, एंड आपसे बोला जा रहा है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है और हाइपोथेसिस जो दे रही नल हाइपोथेसिस वो हमारे पास गिवन है। आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड के एरर की वैल्यू निकालनी, जहां पर एक्स की वैल्यू आपको इस प्रकार से गिवन है। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो क्रिटिकल रीजन यहाँ पे गिवन है ना। तो यह दे रखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरर ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड इन द इंटरवल, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास मैं काम करता हूँ, सुन ये वाला आपको बताऊंगा, ये वाला आप कर लेना, है ना। तो एच नॉट जो दे रखा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है सुन, थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे रखी थीटा इज इक्वल टू 2। इस सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि एक और चीज आपको गिवन है और वो दे रखी है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हमारे पास दे रखा है 1 से 1.5, है ना। तो हमारे पास जो एक्सेप्टेंस रीजन है वो हमारे पास इसके अलावा, चूंकि x हमारे पास ये है, तो इसके अलावा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, x इज ग्रेटर देन तो लेस देन 1 हो जाएगा, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 या ग्रेटर देन 1.5 हो जाएगा ना। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा, सुन इसका एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है सुन, अल्फा निकालना है। अल्फा हमारे पास क्या होता है सुन, एच नॉट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे ना, रिजेक्ट एच नॉट, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सुन एच नॉट ट्रू है मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x हमारे पास क्या होगा सुन, 1 से यहाँ पे 1.5 के बीच में हो जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा सुन, थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 1.5, और थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 dx हो जाएगा, क्योंकि 1/1 हो जाएगा, है ना। एंड देन यहाँ पे x इंटीग्रेशन आएगा, दैट इज 1 से 1.5, दैट इज 1.5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0.5, हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बीटा निकालेंगे, तो बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन, ध्यान दीजिएगा, बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है सुन, यहाँ पे आ जाएगा h1 ट्रू, है ना, h1 ट्रू, एंड यहाँ आ जाएगा एक्सेप्ट एच नॉट, है ना। हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ट्रू है ना, h1 ट्रू है, h1 ट्रू है मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है भैया, 2 आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 1 से छोटी, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 या ग्रेटर देन 1.5 आ जाएगा, राइट। तो थीटा की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो यार ये आएगा 1/2, है ना, और चूंकि x 1 से छोटा है तो 0 से 1 ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, एंड सुन यहाँ पे 1.5 से बड़ा है और जाकर तक थीटा तक जा रहा है ना, तो 1.5 से थीटा एंड 1/2 dx आ जाएगा, राइट। इसका इंटीग्रेशन करिए तो सुन ये तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, एंड ये 1/2 और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा x, तो ये आएगा थीटा माइनस 1.5। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन विल बी फॉल हैड इन अ सिंगल टॉस इन ऑर्डर टू एच नॉट। सुन एच नॉट जो दे रखा है वो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 1/2, और जो h1 है दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं सुन 3/4, राइट। आगे बढ़ते हैं। द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स एंड एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ मोर देन 3 हेड्स आर ऑब्टेन। ये बोल रहा है कि एच नॉट अगर रिजेक्ट होगा अगर हमारे पास हेड 3 और 3 से यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो हमारे पास जो एच नॉट दे रखा है वो दे रखा है रिजेक्टेड इफ मोर देन 3 हेड्स, है ना। तो सुन एच नॉट रिजेक्ट कहां होता है, क्रिटिकल रीजन में होता है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 3 से बड़ी आ जाए, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस रीजन होगा वो हमारे पास क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब निकालना क्या भैया, हमें तो एक तो अल्फा निकालना है ना। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होता है सुन, ये आएगा हमारे पास एच नॉट इज ट्रू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे ना, रिजेक्ट एच नॉट, है ना।
तो सुन यहाँ पे हम ध्यान देने की जरूरत है कि प्रोबेबिलिटी है ना, एच नॉट ट्रू है, ट्रू हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन, पी इज इक्वल टू 1/2 एंड इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये क्या आएगा सुन, यहाँ पे ये आ जाएगा दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, दैट इज एनसीएक्स पी पावर एक्स एंड क्यू पावर यहाँ पे आएगा n माइनस एन। चूंकि हमारे पास यहाँ पे कितने बार हम कर रहे हैं, 5 बार कर रहे हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 5 सी एक्स एंड इसमें p हमारे पास यहाँ पे 1/2 x आ रहा, एंड ये भी 1/2 एंड 5 माइनस एक्स आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5cx एंड यहाँ पे आएगा 1/2 पावर 5। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 3 से बड़ा, तो यार भैया ये आ जाएगा हमारे पास p3 प्लस सॉरी, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास p4 प्लस p5 है ना। तो बेटा यहाँ पे 4 और 5 रख दीजिए, तो ये आएगा 5c4 1/2 की पावर 5 एंड 5c5 1/2 की पावर यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो सुन 5c4 का 5 आता है ना, और ये हमारे पास 1 आता है, और यहाँ से इसकी वैल्यू 1/32 आ जाती है, मतलब 6/32 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भैया हमें क्या बोला जा रहा है, भैया हमें बोला जा रहा है 1 माइनस बीटा, दैट इज पावर ऑफ द टेस्ट है ना। तो 1 माइनस बीटा का मतलब होता है 1 माइनस, और बीटा की वैल्यू क्या बताता है सुन, बीटा का मतलब ये होता है कि h1 ट्रू है, और यहां से हम क्या कर रहे हैं सुन, एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो सुन ये आएगा 1 माइनस पी है ना, h1 ट्रू है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो p की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ रही भैया, 3/4 आ रही, एंड h नॉट इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मतलब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा है ना, आई थिंक ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है, माफी चाहूंगा सुन है ना, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है सुन, h नॉट इज रिजेक्टेड इफ मोर देन 3 है ना, ये क्रिटिकल रीजन है, ये आएगा ना, माफी चाहूंगा सुन, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे वापस बदल लो इसको है ना, सुन यहाँ पे क्या आएगा, p की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 3/4 दे रखी है, तो q 1 माइनस पी दैट इज 1/4 हो जाएगा, तो ये आएगा 5cx एंड 3/4 पावर x एंड 1/4 पावर 5 माइनस एक्स है ना। अब आपको क्या करना है सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू निकाली 1 माइनस, ये आएगा 3 से छोटा है ना, तो 3 से छोटा तो हम क्या करेंगे सुन, हम यहाँ पे कर देंगे, वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सुन, यहाँ पे 1 माइनस है तो आप इसको एक तरीका ये भी लगा सकते हो ना, यहाँ पे क्या करोगे 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कर दो, x इज ग्रेटर देन 3 वेयर p इज इक्वल टू 3/4, ये भी कर सकते हो आप है ना सुन, ये भी आप कर सकते हो ना, 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी सुन, p4 एंड p5 हो जाएगा है ना। तो p4 की वैल्यू है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास 5c4 है ना, एंड 3/4 पावर 4 हो जाएगा, एंड ये आएगा सुन 1/4 की पावर 1 प्लस 5c5 3/4 पावर 5, और ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा राइट। तो हम जानते हैं सुन, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 है ना, और ये आ जाएगा 1 है ना, आई थिंक 5 तो आएगा, माफी चाहूंगा 5 आएगा, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 81 अपॉन नीचे आएगा सुन 4 की पावर 5 राइट, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एंड देन ये तो हमारे पास 1 ही आएगा, और ये आएगा हमारे पास 81 एंड 3 है ना, तो 3 और 2 43 है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा सुन 4 टू द पावर 5, सुन यहाँ पे 4 टू द पावर 5 को तो नीचे की तरफ कॉमन निकाल दीजिए, एंड यहाँ पे अगर मैं 81 को कॉमन ले लेता हूँ, सुन 81 को कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा 5 + 3 8 है ना, तो 81 × 8 आएगा, तो सुन ये आएगा 81 × 8, तो मुझे लगता है 4 से कैंसिल कर सकते हैं आप लोग है ना, तो ये आएगा 2 बचा है ना, तो ये आएगा 2 है ना, तो मुझे लगता है 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 81, और नीचे हमारे पास आएगा 4 एक गया, तो 4 की पावर 4 है ना, तो 4 की पावर 3 × 2 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 16 चौके 64 64 × 2 करोगे तो 128, आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे काफी अच्छा कंटेंट मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ, बने रहिए आप हमारे साथ। बाकी स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स के रैप, अगर आप सीएसआर नेट गेट IIT जेएमसी यूटीपीजी मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के साथ तैयारी करना चाह रहे हो तो मैथ्स के रैप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप इन्हें बाय कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट हमारी जो टेस्टिंग और हाइपोथेसिस की पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।